हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम लोग देखते हैं यह महाजनपद का दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने 16 महाजनपदों में से 6 के बारे में डिटेल्स में पढ़ा था और ख़ासकर उस महाजनपद में हमने उन तीनों महाजनपद को और डिटेल्स में पढ़ा था जो बिहार से रिलेटेड थे। तो इसके बाकी जो बचे हुए 10 महाजनपद है उसको हम लोग अभी के इस क्लास में देखेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। और इससे पहले कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मौजूद है, आप उसे भी देख सकते हैं। 6 पीछे हम लोग कर चुके हैं। 7वां जो महाजनपद के बारे में अभी हम लोग देख रहे हैं वह है अवंती। 7वां जो महाजनपद है क्या है? अवंती है। इसकी राजधानी जो थी उज्जैन और माहिष्मती, वही माहिष्मती जो बाहुबली 2 फिल्म में जो है माहिष्मती का जो जिक्र है, तो ये इसकी राजधानी उज्जैन और माहिष्मती है। वर्तमान की जो इसकी भौगोलिक स्थिति है यह मालवा मध्य प्रदेश का क्षेत्र जो है अवंती महाजनपद उस इलाके में विस्तृत था। विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है वो इसको अवंती महाजनपद को 2 हिस्सों में विभाजित करती है। कौन? विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है वो अवंती महाजनपद को 2 हिस्सों में विभाजित करती है, जिसमें उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की जो राजधानी थी वो थी माहिष्मती और इसका आधुनिक नाम जो है वो माहेश्वर है। ये दोनों राजधानी उत्तर भारत के एक और दक्कन से पश्चिम समुद्र के बंदरगाहों को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण थी। प्राचीन काल में यहाँ जो है अवंती राज्य में इससे पहले महाजनपद से पहले है वंश का शासन था और प्रद्योत जो है यहाँ के प्रतापी शासक के रूप में जाने जाते हैं। प्रतापी शासक हुए हैं, प्रद्योत के नाम से उन्हें जाना जाता है। अगला जो महाजनपद है 8वां वह है मल। 16 महाजनपदों में से 8वां महाजनपद है मल, जिसकी राजधानी थी कुशावती। कुशावती जो भौगोलिक वर्तमान में उसकी स्थिति कहाँ पर है तो यह देवरिया, उत्तर प्रदेश के जो देवरिया ज़िला है उसके आसपास की जो स्थिति है वो वर्तमान भौगोलिक स्थिति है इसकी मल महाजनपद की। ये भी कुल 9 महाजनपदों में से एक गण संघ था जो उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरखपुर के ज़िला के आसपास जो है यह विस्तृत था। जो मल महाजनपद है इसकी भी 2 शाखाएं हुई हैं। एक की राजधानी कुशीनारा थी जो वर्तमान में कुशीनगर कहलाता है और दूसरी राजधानी पावा या पौ थी जो वर्तमान में फाजिल नगर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान इसे फाजिल नगर के नाम से जानते हैं और दूसरी राजधानी जो है यह कुशीनारा के नाम से जानी जाती है। ये मल महाजनपद जिसकी राजधानी कुशावती थी, जो वर्तमान क्षेत्र है वो देवरिया उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है और इसकी भी 2 शाखाएं हुई है मल की। अगला है 9वां जो महाजनपद के बारे में हम लोग देखेंगे। 9वां महाजनपद कौन सा है? तो 9वां जो प्रमुख है वह है पंचाल। 9वां महाजनपद कौन है? पंचाल है, जिसकी राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र या काम्पिल्य। और जो इसका वर्तमान में जो भौगोलिक स्थिति है पंचाल महाजनपद का, यह उत्तरी उत्तर प्रदेश जो है इसके जो वर्तमान भौगोलिक स्थिति है यह उत्तरी उत्तर प्रदेश का इलाका है। इसके अंतर्गत गंगा यमुना दोआब कहते हैं कि 2 नदी जो बहती है, 2 नदी प्रवाहित होती है और उसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब के नाम से जाना जाता है। यानी गंगा नदी और यमुना नदी दोनों का जो प्रवाहित मार्ग है और उस दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो दोआब के नाम से जाना जाएगा। अगर इधर से ऐसे गंगा बह रही है और इधर से यहाँ से यमुना बहते हुए आकर आगे गंगा में मिलती है तो इस बीच का जो ये क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यही क्षेत्र दोआब कहलाता है, 2 नदी के बीच का क्षेत्र। तो दोआब का जो उत्तर पश्चिम समाहित है था उसमें रुहेलखंड आता है। गंगा नदी द्वारा ये भी 2 शाखाओं में विभाजित होती है। पंचाल जो है, जैसे गंगा नदी बिहार में जो महाजनपद थे उसमें दक्षिण बिहार में मगध महाजनपद और उत्तर में जो है वज्जी संघ था, उसी प्रकार से यहाँ भी पंचाल महाजनपद भी जो है यह गंगा नदी इसको 2 शाखाओं में विभाजित करती है, एक उत्तरी पंचाल और दूसरी दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की जो राजधानी थी वो अहिछत्र थी और जो आधुनिक जो है बरेली ज़िला जो यूपी का है उसके रामनगर को चिन्हित किया गया है उत्तरी पंचाल के लिए। और जो दक्षिणी पंचाल है उसकी राजधानी थी काम्पिल्य और ये जो आधुनिक जगह है यह फर्रुखाबाद ज़िला जो है काम्पिल्य के लिए चिन्हित किया गया है। ये दोनों जो है उत्तर प्रदेश का
इलाका है। कन्नौज भी इसी क्षेत्र में स्थित है। चुलानी ब्रह्मदत्त पंचाल देश का एक महान शासक हुआ है। ये शासक कौन हुआ है? तो चुलानी ब्रह्मदत्त। ये हम लोग याद रखेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट बात है हमने उसे इस वीडियो में कवर किया है, ताकि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यह वीडियो आपको सहायता करे। और साथ ही साथ अगर आप बोर्ड्स की तैयारी के लिए स्टूडेंट हैं, अगर आप बोर्ड की तैयारी के लिए इसे देख रहे हैं, तो यहाँ भी आपको यह बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। इसलिए हम ये आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। और चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि सभी वीडियो आप तक समय से पहुँच जाए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला महाजनपद है 10वां महाजनपद जो है, ये 16 महाजनपदों में से 6 पहले कर चुके हैं। ये 10वां महाजनपद है इस वीडियो में, जिसको चेदी नाम से जाना जाता है। चेदी महाजनपद की जो राजधानी है वो शक्तिमती है। राजधानी का नाम क्या है? तो राजधानी का नाम है शक्तिमती। और इसकी जो वर्तमान भौगोलिक स्थिति है यह कहाँ है? तो यह भी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के आसपास एवं मध्य प्रदेश के कुछ इलाके में फैला हुआ यह महाजनपद था चेदी। इसकी जो राजधानी है यह शक्तिमती राजधानी थी इसकी, जो सेठीवती नगर के नाम से जानी जाती है। शक्तिमती को किस नाम से जानते हैं? तो सेठीमती के नाम से जानते हैं। इस राज्य का उल्लेख, यानी चेदी महाजनपद का जो उल्लेख है यह भी महाभारत में हुआ है। चेदी महाजनपद का उल्लेख कहाँ हुआ है? महाभारत में हुआ है। शिशुपाल यहाँ के प्रसिद्ध राजा थे, और जिसका वध जो है परंपरानुसार भगवान कृष्ण ने किया था महाभारत में। तो शिशुपाल यहाँ का प्रसिद्ध राजा था। वो क्षेत्र कौन था? वो था चेदी महाजनपद का क्षेत्र। अगले महाजनपद की ओर बढ़ते हैं। अगला महाजनपद है कुरु, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुरु क्षेत्र जो है, ये कुरु क्षेत्र, इसकी जो राजधानी थी, कुरु की राजधानी वह थी इंद्रप्रस्थ। क्या राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ राजधानी थी। हालांकि इसे इंद्रप्रस्थ का जो इलाका है, इंद्रप्रस्थ नाम से ही यह बात पता चलता है कि यह जो इलाका रहा होगा यह दिल्ली के आसपास का इलाका रहा होगा। यानी दिल्ली और उसी के सटा मेरठ हरियाणा के आसपास का जो इलाका है यह इंद्रप्रस्थ उसकी राजधानी थी। कुरुक्षेत्र का इलाका है। परंपरा अनुसार जो है ये यहाँ युधिष्ठिर के परिवार द्वारा शासित था। यानी युधिष्ठिर के परिवार का शासन जो है यह कुरुक्षेत्र में था। इसकी राजधानी आधुनिक इंद्रप्रस्थ, जो कि 7वीं सदी में तोमर राजपूत द्वारा दिल्ली नाम से स्थापित की गई थी। तो दिल्ली जो है पुराने नाम को इंद्रप्रस्थ के रूप में भी जाना जाता है। जैनों के उत्तराध्यायन सूत्र ग्रंथ में यहाँ इक्ष्वाकु नामक राजा का उल्लेख मिलता है। जातक कथाओं में जो है सूत, सोम, कौरव और धनंजय यहाँ के राजा माने गए हैं। बुद्ध के काल तक कुरुक्षेत्र एक छोटा सा राज्य था, जो आगे चलकर गण संघ बना। और कुरुक्षेत्र जो है वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। अगला जो महाजनपद है 12वां महाजनपद जो है, जिसको मत्स्य या मच्छ के नाम से जानते हैं। 12वां महाजनपद को किस नाम से जाना जाता है? तो 12वां जो महाजनपद है मत्स्य या मच्छ के नाम से जानते हैं। इसकी राजधानी जो थी वो राजधानी इसकी कहाँ है? तो इसकी राजधानी थी विराटनगर में। और इसका जो भौगोलिक स्थिति है यह राजस्थान राज्य है। तो इस प्रकार जितने भी महाजनपद हम लोग देख रहे हैं, सभी से यह बात साफ हो रहा है कि पूरे भारत के विभिन्न इलाकाओं में जो है महाजनपद का किस प्रकार से विस्तार है। जैसे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अभी हम लोग जो है दक्षिण भारत में भी कौन महाजनपद विस्तृत था उसे देखेंगे। फिर पाकिस्तान साइड में कौन सा महाजनपद विस्तृत था। क्योंकि जो हम लोग बात कर रहे हैं वो उस भारत की बात कर रहे हैं जो 1947 से बहुत पहले की बात हो रही है। तो यहाँ 1947 के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब बने हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है कौन सा महाजनपद कहाँ था, इसको हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। जो ये मत्स्य या मच्छ महाजनपद है, ये इसकी राजधानी विराटनगर थी। और इसका जो अभी वर्तमान में जो इसकी भौगोलिक स्थिति है यह जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है। इसकी राजधानी का नाम इस राज्य के संस्थापक विराट के नाम पर पड़ा था। जो मत्स्य की राजधानी है उसका संस्थापक किसके नाम पर पड़ा है? तो यह विराट के नाम पर पड़ा है। और ऐसा माना जाता है कि अज्ञातवास के दौरान इसी राज्य ने पांडवों ने शरण लिया था। पांडवों को शरण देने का काम जो है वो कौन किया था? वो मत्स्य महाजनपद के लोग ही पांडवों को शरण देने का कार्य किए थे। अगले महाजनपद की ओर बढ़ते हैं। अगला महाजनपद है कंबोज।
कम्बोज जिसकी राजधानी कहाँ थी, तो कम्बोज की राजधानी है हाटक। हाटक जो है यह वर्तमान में किधर का एरिया पड़ता है, तो यह राजौरी हाजरा जो कि उत्तर प्रदेश के आसपास का इलाका के नाम से जाना जाता है। कम्बोज महाजनपद को वर्तमान भौगोलिक स्थिति जो है इसकी राजौरी हाजरा उत्तर प्रदेश का इलाका है। यह गंधार कश्मीर के उत्तर में आधुनिक पामीर का पठार जिसको संसार के छत के नाम से जाना जाता है, पामीर के पठार के क्षेत्र में स्थित है, जहां राजौरी और हाजरा क्षेत्र आते हैं। हाटक या राजापुर इस राज्य की राजधानी थी। जो कम्बोज राज्य है उसकी राजधानी कहाँ थी, तो हाटक या फिर राजापुर के नाम से उसे जानते हैं, इसकी राजधानी थी। चंद्रवर्धन एवं सुदाक्षना इसके दो प्रमुख शासक हुए हैं। कम्बोज जो ये है महाजनपद है, उसके जो प्रमुख शासक की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से हम लोग देखे पिछले क्लास में कि मगध महाजनपद में अलग अलग वंशों ने और उसमें अलग अलग राजाओं ने, जैसे हर्यक वंश के बिंबिसार, अजातशत्रु, उसी प्रकार नंद वंश में महापद्मनंद, शिशुनाग वंश में शिशुनाग ने जो शासन किया है, प्रमुख शासक गुजरे हैं। उसी तरह कम्बोज महाजनपद में चंद्रवर्धन और सुदाक्षना जो है यह इसके दो प्रमुख शासक के रूप में जाने जाते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले महाजनपद की ओर। अगला जो चौथा महाजनपद है, 14वां महाजनपद के नाम से जाना जाता है, यह है सूरसेन। और सूरसेन की राजधानी कहाँ थी, तो मथुरा। और मथुरा पता ही है कि वर्तमान में मथुरा की जो स्थिति है यह कहाँ है, तो वर्तमान में जो मथुरा की स्थिति है यह आधुनिक उत्तर प्रदेश में मथुरा जो है वह स्थित है। महाभारत और पुराणों में इस स्थान को यादव वंशों से जोड़ा गया है, जिसमें कृष्ण भी एक कुल था, जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है यादव कुल में। इसी वजह से जो है जो लोग यदुवंशी हैं वो कृष्ण के वंशज माने जाते हैं। तो मथुरा में ये इनकी जो ये है वो मथुरा से है। मथुरा कहाँ था, तो यह सूरसेन महाजनपद में स्थित था, जिसकी राजधानी थी मथुरा। और ये मथुरा आज भी उत्तर प्रदेश का जिला मथुरा के नाम से जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो है अवंती पुत्र यहाँ का राजा था। बौद्ध के ग्रंथ के अनुसार जो है अवंती पुत्र यहाँ का राजा था, जो बुद्ध का शिष्य था, और उसी के प्रयास से इस राज्य में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। और जो अगर हम लोग बात करें कि जो धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से, तो ये जो 16 महाजनपदों का चर्चा मिलता है यह बौद्ध ग्रंथ से ही मिलता है। बौद्ध ग्रंथ के जो अंगुतर निकाय हैं, बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, अंगुतर निकाय के नाम से जाना जाता है, तो उसमें हम लोगों को जो है यह महाजनपदों का पूरा विस्तृत जानकारी मिलती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का उस वक्त खूब प्रचार प्रसार चल रहा था, चूँकि ये जो काल है ये बौद्ध धर्म के स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है इंडिया में। और चूँकि 563 ईसा पूर्व में जो है यहाँ बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई है। इस बीच जो ये अलग अलग महाजनपदों में शासन चल रहा था, तो महात्मा बुद्ध के बहुत सारे जो शासक गुजरे हैं वो समकालीन भी थे, और उनके बाद भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है, आगे मौर्य वंश तक होता है। हम लोग देखेंगे एक एक करके हिस्ट्री की क्लास में। अगला महाजनपद है 15वां, यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो सेकेंड लास्ट महाजनपद है 16 महाजनपदों में से, यह है अश्मक। अश्मक महाजनपद है, जिसकी राजधानी कहाँ थी, तो अश्मक महाजनपद की जो राजधानी थी वो पोतन में थी। और इसकी जो वर्तमान भौगोलिक स्थिति है वो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी तट के आसपास का क्षेत्र है। और यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, किस नाम से जानते हैं, अश्मक के नाम से जानते हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी मार्कंडेय पुराण, बृहत संहिता व कई यूनानी स्रोत के अनुसार अश्मक का राज्य उत्तर पश्चिम भारत में था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, बौद्ध के जो ग्रंथ हैं, चूँकि हम पीछे भी कहे हैं कि जो 16वां महाजनपद है उसकी जो विस्तृत जानकारी हमें अंगुतर निकाय से मिलती है, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यह नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच स्थित था। अश्मक जो महाजनपद है वह किन दो नदियों के बीच स्थित है, तो जैसे वाराणसी, वरुणा और अस्सी नदी के बीच स्थित था, उसी प्रकार से अश्मक महाजनपद जो है यह कहाँ स्थित है, तो यह नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच स्थित है। दक्षिण भारत का यह एक मात्र महाजनपद है। दक्षिण भारत का यह एक मात्र महाजनपद है। इस प्रदेश की राजधानी पोटन, इस प्रदेश की राजधानी क्या थी, पोटन
जिसे आधुनिक बोधन के से चिन्हित किया जा सकता है। इस राज्य के राजा इक्ष्वाकु वंश के थे और इसे अवंती के साथ निरंतर संघर्ष करना पड़ा और अंततः यह राज्य जो है अश्मक या अवंती के अधीन हो गया। अवंती भी 16 महाजनपदों में से एक है और अंत में यह राज्य भी जो है अवंती के अधीन हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं 16वां महाजनपद। 16वां महाजनपद को किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं गंधार के नाम से। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी जो है यह तक्षशिला में थी, जो कि वर्तमान में तक्षशिला कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में जो तक्षशिला स्थित है यह आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। जो पेशावर और रावलपिंडी के आसपास का क्षेत्र पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र और कश्मीर के कुछ भाग इसमें आते हैं। किसमें? गंधार महाजनपद के हिस्से में। हमने आपको पहले ही कहा कि जो महाजनपद है इसका विस्तार भारत के पूरे इलाके में हुआ था और ये हमने एक एक करके देखा भी है कि दक्षिण भारत में कौन से महाजनपद स्थित है, उत्तर भारत में कौन से महाजनपद स्थित है, नेपाल के तट तक जो है वह महाजनपद के कौन सा ये स्थित है तथा पाकिस्तान के में कौन सा महाजनपद स्थित था, हमने सभी को देखा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए एक लाइक तो बनता ही है। आइए हम लोग देखते हैं विस्तृत गंधार के बारे में। जो इसकी वर्तमान भौगोलिक स्थिति है, ये तो रावलपिंडी और पेशावर के आसपास का इलाका है। इसकी राजधानी तक्षशिला थी और तक्षशिला इसकी राजधानी तक्षशिला थी जो समकालीन ज्ञान एवं व्यापार की नगरी थी। 3 प्रमुख विश्वविद्यालय हुए हैं प्राचीन काल के। एक तक्षशिला है, दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय है नालंदा में बिहार में, और एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जो कि बिहार के ही भागलपुर जिले में स्थित है। तो ये 3 प्राचीन काल के प्रमुख विश्वविद्यालय है। उसमें से यह भारत का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला जो है यह गंधार महाजनपद में ही स्थित था। प्राचीन तक्षशिला एक अत्यंत प्रमुख नगर था जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया को जाने वाले स्थल मार्गों पर पड़ता था और यह नगर सिंधु नदी के द्वारा अरब सागर के स्थित समुद्रिक मार्गों से भी जुड़ा हुआ था। प्राचीन तक्षशिला एक अत्यंत प्रमुख नगर था जो कहाँ? अफगानिस्तान और मध्य एशिया को जाने वाले मार्गों के पर पड़ता था। तो इस प्रकार यह गंधार महाजनपद के बारे में हम लोगों ने देखा है। इसमें आगे की जानकारी यह है कि महाकाव्यों के अनुसार इस स्थान पर जन्मेजय ने प्रसिद्ध नाग यज्ञ करवाया था। जन्मेजय जो है जन्मेजय यह राजा का नाम है और इन्होंने जो है नाग यज्ञ करवाया था। बौद्ध, जैन और यूनानी स्रोतों में इस नगर की काफ़ी चर्चा मिलती है। कई इस स्थान पर किए गए पुरातात्विक उत्खनन के दौरान जो है 3 प्रमुख बस्तियां को ये किया गया है, रेखांकित किया गया है। उसमें भीर है, सिरकप है और सिरमुख के नाम से जाने जाते हैं। जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ASI ने इसका ये किया था तो इसके जो प्रमुख ये निकले हैं पुरातात्विक उत्खननों के दौरान जो है यह भीर, सिरकप और सिरसुख नाम से जो जगह है इसको लोगों ने उत्खनन करके बनाया है। उत्खनन के दौरान जो है इस जगह को चिन्हित किया है। आगे है कि तक्षशिला की खोज जो है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1871 में की गई थी, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा उन्हें सघन, अहिछत्र, संगल, विराट, श्रावस्ती, कौशाम्बी, पद्मावती, वैशाली, नालंदा इत्यादि जैसे स्थलों का भी इन्होंने खोज किया था। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इन्हीं को जो है भारतीय पुरातत्व ये का जो है समझिए तो प्रमुख रूप से इन्हें ये के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार आज के इस क्लास में हम लोगों ने 16वां महाजनपद और उसके बारे में जो डिटेल्स जानकारियाँ थी उसको कवर किया है। पिछला 1 से 6 महाजनपद तक जो है वो पहले वीडियो में है, पार्ट 1 में है, तथा उसके आगे जो है 7 से लेकर के 16 महाजनपद तक की जो टोटल जानकारी है वो इस वीडियो में उपलब्ध है। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो पसंद आया, और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।